तो अश्लील गाना आपके मोबाइल में डाउनलोड करवा देता है, उससे ज्यादा खुश होता है तो आदत डलवा देता है आईपीएल में सट्टाबाजी करने का। लो क्या टेंशन लिए हो, जींस के दाम निकल जाएगा। उस जींस का दाम निकालने के चक्कर में 56 दिन कम से कम 3 घंटा के रेशियो से आप लगभग 200 घंटा बर्बाद करिएगा। शायद उस 200 घंटा को ईमानदारी से आपने संवार और संभाल लिया होता तो आप जींस पहनने वाले नहीं, जींस की कंपनी का मालिक भी बन सकते थे। लेकिन कौन समझाए इनको कि आपको सट्टा में, नशा में, निगेटिव चीजों में ले जा रहा है। घर से गार्जियन बेचारा समझाता है तो इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। घर से पिताजी पूछते हैं, बाबू मन लगा के पढ़ रहे हो? जुबान है झूठ बोलता है, दिल और दिमाग है। ये दिल तो कहता है कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दिमाग जिसका ये नजदीकी है, मित्र है, तुरंत कह देता है पढ़ाई कर रहे हैं। बगल वाले मित्र को दे चुप 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 चुप, पापा का फोन है, चुप। जैसे थे कुटुंब वैसा मिला कुटुंब, वो भी चुप हो जाता है। कई को तो मान लीजिए वो बनाता है रील्स के लिए ही, प्रैंक वीडियो बनाता है, लेकिन आप लोग ऐसा करते होंगे तभी बनाता है। कई को क्या हम लोग देखते हैं रील्स में बनाता है, बाबू कहाँ हो? हम क्लास में बैठे हैं, तब तक उधर से मित्रवा कहेगा, कहाँ देख रहे हो? देखो यहाँ a+b का होल स्क्वायर, ये सब सेटिंग करके रखता है। दुनिया में आपको लगता है ना कि आप गार्जियन को बेवकूफ बनाते हैं। हर भक्त को लगता है कि भगवान के सामने खड़ा होके हम कुछ भी कह ले, भगवान देखते कहाँ है? वो तो पत्थर में छुपे हुए है, पत्थर में विराजमान है। जबकि ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। ये सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य जिस प्रकार का बीज ले जाके मिट्टी में डालता है, फल उसी के अनुकूल निकलता है। अगर आपने अच्छाई की बीज ईमानदारी पूर्वक कष्ट काट के भी, संघर्ष करके भी बोने का आदत डाल दिया, तो आपने सुना होगा भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कई लोगों ने सुना होगा कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन अगर वहीं पर अच्छाई के जगह बुराई की बीज बोने की आदी हो गए और लगातार बुराई की बीज बोते जा रहे हैं, कभी कहीं अलग अलग तरीकों से, तो ये भी याद रखिए भगवान लेता है तो चमड़ी उधेर के लेता है, फिर वो छोड़ता नहीं है किसी को। ये कर्म फल है। और जितना जल्दी यहां समझ जाएंगे आपके फायदे की बात होगी, आपके जीवन में बेहतरीन स्वर्णिम भविष्य लाने वाली बात होगी। आप वो ना ईश्वर देने में कोताही कमी कभी नहीं करते हैं। ईश्वर किसी को देने में कभी कोताही नहीं करते हैं, बस लेने की प्रवृत्ति और प्रकृति सही होनी चाहिए। भगवान तो देना चाहता है, जैसे आपके पिता आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप काबिल तो बनो। एक राजा अपने बेटा को राजकुमार तब बनाना चाहता है जब उसके अंदर काबिलियत हो। विरासत में सत्ता मिल सकती है, ज्ञान नहीं मिल सकता है। ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान आपको सेल्फ अर्जित करना पड़ता है। कोई अगर पिता बहुत धन कमाया है तो अपने बच्चे को उस धन का मालिक बना देगा, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि बच्चा उस धन को संभाल लेगा? धन संभालने की जो क्षमता विकसित किया जाता है उसी का नाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम लोग यहाँ पीडीसी के माध्यम से चलाते हैं। फिर 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल को फॉर्म भरवाया जाएगा पीडीसी का। 1 से 5 मई तक 5 दिन का पीडीसी का क्लास चलाया जाएगा। हम लोगों का भी प्रयास है कि कोई अलग अलग जिला से, अलग अलग राज्य से पटना में अपनी कैरियर बनाने के लिए विद्यार्थी आया है, किसी कारणवश हताशा निराशा का शिकार हो गया है, उदासी में जीवन जीता है, किसी कारणवश बुरे दोस्तों के चक्कर में आके अपने कैरियर को फ्रस्ट्रेशन के मार्ग पर ले गया है, डिप्रेशन के मार्ग पर, आलस के मार्ग पर। किसी का बच्चा है बेचारा का हाथ पकड़ो और इसको सही राह पर लाओ। कई बार हम लोग आपको एग्जाम्पल से समझाते आए हैं कि एक बार क्या हुआ कि शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में चला गया। होता है, तैयारी करने वाला आया है, बेचारा भटक जाता है, भटक गया, भेड़ के झुंड में चल गया। कहा है तो वीडियो देखेंगे, नाच देखेंगे, डांस देखेंगे, संगीत सुनेंगे, भोजपुरी गाना सुनेंगे। इसको बार बार समझाया जाता था तुम शेर के बच्चा हो, चलो युवा प्रकोष्ठ। अरे युवा प्रकोष्ठ में क्या होगा, इसमें जो मजा है। एक बार उस बच्चे को लगा कि ये भेड़ जब भी देखता है एक जानवर को भागने लगता है। था तो शेर का बच्चा, चल गया भेड़ के झुंड में, हर बात में डरता था, हर बात में उसको लगता था मेरा होगा नहीं होगा।
इतना भैया लोग के नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, ये भेड़ के झुंड वाले लोग हैं। और यहां जो आता था वो कहता होगा क्या है, नहीं गुरुजी का साथ है तो क्या टेंशन है। जब कभी भी हताश होता था, उदास होता था, तो उसके मन में यह भाव आता था कि ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे, जिस पर विश्वास किए हैं वो जाने, हम तो मेहनत करेंगे, हम क्यों डरेंगे। फिर भागने लगा सब भेड़। तब वो मन में ठाना कि ना तो था शेर का बच्चा, हम भागेंगे नहीं, रुकेंगे। रुका, तब तक शेर का झुंड आया था, उसके डर से भेड़ भाग रहा था। उसका गर्दन पकड़ा, ले गया पानी के किनारे और कहा तू भेड़ के झुंड में क्या कर रहा था, तुमको तो हर संडे को युवा मंडल में आना चाहिए, वहां लॉज में क्या कर रहा था, बोलो। कहा कि हम भेड़ है। चुप, भेड़ है तो भेड़ बन गए हो। और एक बार गर्दन में उस गर्दन पकड़ के पानी में जोर से चिल्लाया। वो देखा कि जैसा मेरा मुंह है वैसा ही इसका है, दहाड़ता है, ये भी दहाड़ा। उस दिन से उसका कॉन्फिडेंस आ गया। एक बार खींच के लाओ, वो जो लॉज में बैठा है वो भेड़ के झुंड में बैठा है, शेर का औलाद है, उसको खींचो, पकड़ो, लाओ और एक बार दिशा दिखाओ, फिर देखो उसके जीवन की जो चिंगारी है। एक बार विश्वास जग जाता है तो स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि दुनिया में आपके पास किसी को कुछ देना हो तो धन दौलत रुपया पैसा ये देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार उसके आत्मबल को जगा दो, दुनिया में वो अपने बूते सब कुछ प्राप्त कर सकता है।